एक क्वेश्चन पूछा जाता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क 10 मार्क्स में आता है। तो पास्चराइजेशन में भी डिफाइन एज द हीटिंग ऑफ मिल्क टू सच टेम्परेचर एंड फॉर सच पीरियड ऑफ टाइम एज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय एनी पैथोजेंस दैट मे बी प्रेजेंट while causing minimal changes in the composition or flavor of nutritive value। तो यहाँ पे ये बोला है कि मिल्क को हीट किया जाता है, उस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और कितने पीरियड के लिए हीट किया जाता है, कितने टाइम के लिए हीट किया जाता है ताकि जो पैथोजेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और मिल्क की क्वालिटी में भी कोई चेंजेस ना आए, मिल्क का कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, मिल्क का फ्लेवर चेंज ना हो, तो उसको कहेंगे पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, पर उनमें से 3 वाइडली मेथड्स हम देखेंगे। सबसे पहले है होल्डर मेथड। पहली मेथड का नाम है होल्डर मेथड। होल्डर मेथड में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस मिल्क इज केप्ट एट 63 to 66 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। तो होल्डर मेथड में क्या करते हैं, 63 से 66 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए रखेंगे एंड देन क्विकली कूल्ड। तो उसको 5 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया जाता है होल्डर मेथड में, और 63 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। और वेट मेथड इज़ रिकमेंडेड फॉर स्मॉल, ये जो मेथड है स्मॉल और रूरल कम्युनिटीज़ में यूज़ किए जाती है, लार्जर सिटीज़ में ये आउट ऑफ यूज़ है। अच्छा, दूसरी मेथड कौन है, HTST मेथड। HTST मेथड मतलब कि हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड। मतलब मिल्क को रैपिडली हीट किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको क्या किया जाता है 15 सेकेंड में इस हेल्ड एट दे टेम्परेचर फॉर 15 सेकेंड तक ही इस टेम्परेचर पे रखेंगे और तुरंत उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर दिया जाता है। मतलब कि हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड HTST, इसमें बहुत ज़्यादा तुरंत हीट किया जाएगा तो उसको ठंडा किया जाएगा। हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड, हाई टेम्परेचर यानी कितना 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड तक रखते हैं, उसके बाद उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर दिया जाता है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज मेथड है, वेरी लार्ज क्वांटिटी में मिल्क को इस तरीके से अपन पास्चराइज कर सकते हैं। तीसरी मेथड है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, UHT मेथड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। तो मिल्क इज रैपिडली हीटेड यूजुअली इन 2 स्टेज, 2 स्टेज में इसको हीट किया जाता है। पहले द सेकेंड स्टेज यूजुअली ब्रिंग अंडर प्रेशर, जो सेकेंड स्टेज में प्रेशर के अंदर में आएगी टू 125 डिग्री सेल्सियस। देखो पहले इसमें क्या करते हैं 125 डिग्री सेल्सियस पे फ्यू सेकंड के लिए ओनली इसको करा जाएगा और इट इज़ देन रैपिडली कूल्ड इन बोतल क्विकली एज पॉसिबल। तो उसको क्या है बोतल में भर दिया जाता है। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड मतलब क्या है कि मिल्क इज रैपिडली हीटेड यूजुअली इन 2 स्टेज। पहली स्टेज में तो हीटेड करेंगे और दूसरी स्टेज में उसको प्रेशर, सेकेंड स्टेज में प्रेशर में रखेंगे, प्रेशराइज कर देंगे। तो 125 डिग्री सेल्सियस पे फ्यू सेकंड तक रखते हैं, फिर उसके बाद उसको रैपिडली कूल करके बोतल में क्विकली पॉसिबल हो सके तो बोतल में भर दो। तो पास्चराइजेशन क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर है पब्लिक हेल्थ में, और पब्लिक हेल्थ में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और पास्चराइजेशन जो है उससे किल हो जाते हैं 90% ऑफ बैक्टीरिया, और इसके बाद में जो हीट रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलर बेसिला है, क्यू फीवर ऑर्गेनिज्म है, वो भी इससे किल हो जाएंगे। बट इट नॉट विल किल द थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया, इससे नहीं किल होते हैं क्योंकि, और बैक्टीरियल स्पोर भी पास्चराइजेशन से किल नहीं होता है। थर्मोड्यूरिक बैक्टीरियाज और बैक्टीरियल स्पोर इस मेथड से किल नहीं होते हैं। देयरफॉर डिस्पाइट पास्चराइजेशन विद सब्सिक्वेंट rise in temperature, the bacteria are found to multiply. In order to check the growth of microorganism, pasteurized milk is rapidly cooled. अगर उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे रैपिडली कूल किया जाता है, इट शुड बी केप्ट कोल्ड अंटिल इट रीचेज द कंज्यूमर, जब तक कंज्यूमर तक ना पहुँचे तब तक उसको कोल्ड में रखना चाहिए पास्चराइज मिल्क को। हाइजीनिकली प्रोड्यूस पास्चराइज मिल्क हैज़ अ कीपिंग क्वालिटी ऑफ नॉट मोर देन 8 to 12 आवर एट 18 डिग्री सेल्सियस। अगर 18 डिग्री सेल्सियस पे पास्चराइज मिल्क को रखेंगे तो 8 से 12 घंटे ये रह सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में पास्चराइज मिल्क का टेस्ट बताया है। क्या टेस्ट करेंगे इसके लिए, फॉस्फेट टेस्ट करेंगे और स्टैंडर्ड प्लेट काउंट और फॉस्फेट टेस्ट। तो पहला टेस्ट है फॉस्फेट टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ वाइडली यूज्ड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ पास्चराइजेशन। The test is based on the fact that the raw milk contains an enzyme called phosphate
रॉ मिल्क में क्या होता है, फॉस्फेटेस होता है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है टेम्परेचर के द्वारा। तो फॉस्फेटेस रॉ मिल्क में पाया जाता है और टेम्परेचर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेटेस टेस्ट। 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट रखने से फॉस्फेटेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस टेस्ट को फॉस्फेटेस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर पास्चराइज मिल्क होगा तो उसमें फॉस्फेटेस नहीं मिलने वाला है। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड प्लेट काउंट किया जाता है पास्चराइज मिल्क को। इसमें क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट करते हैं। मोस्ट कंट्रीज़ में ये जैसे वेस्ट एनफोर्स अ लिमिट ऑफ 30,000 बैक्टीरियल काउंट पर ml ऑफ पास्चराइज मिल्क। कॉलीफॉर्म काउंट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय बाय पास्चराइजेशन, देयरफॉर देयर प्रेजेंस इन पास्चराइज मिल्क इज इंडिकेशन आइदर इम्प्रॉपर पास्चराइजेशन। मतलब पास्चराइजेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए कॉलीफॉर्म काउंट करते हैं। तो एक तो अपन ने क्या किया, फॉस्फेटेस टेस्ट, दूसरा अपन ने किया स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, और तीसरा अपन ने कॉलीफॉर्म काउंट, ठीक है। स्टैंडर्ड इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज कॉलीफॉर्म बी एब्सेंट इन 1 ml ऑफ मिल्क। तो कॉलीफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं अपन। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में क्या किया अपन ने, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी जो है उसको डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट से। मोस्ट कंट्रीज इन वेस्ट इन्फोर्स अ लिमिट ऑफ 30,000 बैक्टीरियल काउंट पर ml पास्चराइज मिल्क। वो कॉलीफॉर्म काउंट में क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पास्चराइजेशन के बाद। अगर ये मिलते हैं तो यानी कि इम्प्रॉपर पास्चराइजेशन हुआ है।